हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 11। सो यहाँ पर चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सो हमें नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सो क्या स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है वो यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि कौन कौन से बॉन्ड से अपना मॉलिक्यूल बनता है। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, वैलेंस बॉन्ड थियरी हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम आगे भी क्लास 12 में भी देखेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो हमें ये चैप्टर स्टडी करना ही रहेगा। अगर आप 11th में ये चैप्टर स्टडी कर रहे हो तो आपका बेसिक क्लियर होगा, तो 12th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी जाएगा, एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत पार्ट यहाँ पर ये चैप्टर में कवर किया गया है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। सो अभी हम पहले वही डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। सो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? So chemical bonding is a force which holds various constituent particles together in a different chemical species is called chemical bond. अभी chemical bond का मतलब क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, जब एटम कंबाइन होते तो मॉलिक्यूल बनता है, यस और नो। ये जो एटम कंबाइन हो रहे तो वो कंबाइन कैसे हो रहे, वो मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो दो एटम के बीच में कुछ तो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो वो पास में आ रहे हैं और मॉलिक्यूल बन रहा है। तो वो जो दो एटम के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है ना, वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही क्या होगा, आपके एटम पास में आएंगे और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये जो दो एटम के बीच में फोर्स प्रेजेंट होता है, वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। क्लियर? वो दो एटम के बीच में जो फोर्स है दैट इज योर केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच हेल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट लाइक एटम हो गया, आयन हो गया, टूगेदर इन द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। तो आपके जो एटम आयन जो है वो एक दूसरे के साथ जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, और वही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे क्या, केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? ये तो हो गया कि आपका केमिकल बॉन्डिंग क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि आपका जो एटम पास में आ रहे, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बनता कैसे है, दो एटम पास में कैसे आएंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होगा, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कि आप कौन से वे से केमिकल बॉन्ड बना सकते हो। आप दो वेज यहाँ पर स्टडी करने वाले हो जिससे आप यहाँ पर केमिकल बॉन्ड दो एटम के बीच में बना सकते हो। तो फर्स्ट है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड वे है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमें ये तो पता चल गया कि आपके एटम पास में आएंगे और बॉन्ड बनेगा, बराबर, बट वो बॉन्ड बनेगा कैसे, यहाँ पर वही वे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है तो आपका बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होने से, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा एटम क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से क्या बनेगा, आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब ये कैसे लेना देना होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर सिर्फ हम अभी मेथड डिस्कस करेंगे, ये मेथड में क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दूसरा वे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, जो दोनों भी एटम बॉन्डिंग में थे वो दोनों भी एटम क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और वो शेयर करने से यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये टू वे से आपके केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं दो एटम के बीच में। वन बाय वन हम ये दोनों भी टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन
डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेज, जहां से आप केमिकल बॉन्ड फॉर्म करोगे। क्या था फर्स्ट वे? इलेक्ट्रॉन का लेन देन से, मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट इज योर बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वे क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर, दोनों भी एटम क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आउटर शेल। सो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज आउटर शेल। तो पहले ही हम आउटर शेल पढ़ लेंगे कि होता क्या है, फिर ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। सो फर्स्ट व्हाट इज आउटर शेल? सो आउटर शेल का मतलब होता है द शेल which is present at outermost side of atom is called outer shell। अभी यहाँ पर देखो आउटर शेल क्या होता है। तो ऐसा शेल जो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? सो वो प्रेजेंट रहेगा आउटर मोड साइड ऑफ एटम में। सो एटम का सबसे लास्ट शेल जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर शेल। तो हमने चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखो स्टडी किया है। आपका न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है? शेल प्रेजेंट होते हैं, और वही शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यस और नो? तो ये सारे आपके क्या हो गए? शेल हो गए। तो ये सारे आपके क्या है? शेल है, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास क्या प्रेजेंट होता है? शेल। और वही शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल की। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है? सो जो आउटर मोस्ट साइड ऑफ एटम में जो प्रेजेंट रहेगा शेल। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में कौन सा शेल है? ये वाला। यस और नो? सो जो आउटर पार्ट ऑफ एटम में जो शेल है, तो सबसे लास्ट शेल यही है। तो ये शेल को हम क्या बोलेंगे? आउटर शेल। क्लियर? सो आपके एटम में जो आउटर मोस्ट साइड ऑफ सेल प्रेजेंट है, दैट इज योर आउटर शेल। क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका आउटर शेल, क्योंकि वो लास्ट में प्रेजेंट है। सो ये एटम में आपका लास्ट का शेल कौन सा है? ये वाला ना। तो ये हो गया आपका आउटर शेल। यही आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्लियर? सो आउटर शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल भी बोलेंगे। तो आउटर शेल और वैलेंस शेल का मतलब सेम ही है, और ये चैप्टर में हम आउटर शेल, वैलेंस शेल बहुत बार यूज करने वाले हैं वर्ड। तो आपको क्लियर होना चाहिए आउटर शेल मतलब क्या? जो एटम का सबसे लास्ट वाला शेल है, दैट इज आउटर शेल। उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल भी बोलेंगे। और जो आपके लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो ये लास्ट शेल है, दैट इज योर आउटर शेल और वैलेंस शेल। और वो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे फिर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है अभी सबको क्लियर? जो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कौन से है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ऑलवेज याद रखना है बॉन्डिंग में आपके कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। मतलब क्या? जब भी आपके दो एटम के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगा तो वो केमिकल बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर participating in bonding.
क्लियर। ये सारे जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्डिंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। जो आपके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो गया आपका आउटर शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट थियरी डिस्कस करेंगे, विच इज योर कोशेल एंड लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एटम है, अकॉर्डिंग टू लुईस, आपके एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो योर एटम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये दो पार्ट कौन से हैं एटम के? तो एक है आपका कर्नल और दूसरा है आपका आउटर शेल। सो आपके एटम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टोटल दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट? एक है आपका कर्नल और दूसरा है आपका आउटर शेल। सो आउटर शेल तो आपको सबको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस किया आउटर शेल क्या होता है। तो आप सबको आउटर शेल तो मालूम है, बट अभी क्वेश्चन क्या रहेगा कि ये कर्नल क्या है। सो आउटर शेल क्या होता है? जो आपका लास्ट और शेल है, दैट इज योर आउटर शेल। तो फिर ये कर्नल क्या है? सो द कर्नल इज आपका जो ये न्यूक्लियस है ना, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्लस ये जो बाकी सारे शेल थे, आउटर शेल को छोड़ के जो बाकी अंदर भी तो शेल थे ना, दैट इज योर इनर शेल। तो ये आपका न्यूक्लियस और इनर शेल क्या होगा? कर्नल। सो कर्नल का मतलब क्या है? सो न्यूक्लियस प्लस इनर शेल। सो यस और नो, आपका एटम दो पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? एक हो गया आपका कर्नल। कर्नल का मतलब क्या है? न्यूक्लियस और ये सारे जो ऑर्बिटल है वो कौन से? इनर शेल है। यस और ये सारे शेल कौन से? इनर शेल है। सो कर्नल मतलब न्यूक्लियस और ये सारे इनर शेल को मिला के हम उसको क्या बोलेंगे? कर्नल बोलेंगे। और जो आपका लास्ट शेल था, दैट इज योर आउटर शेल। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या बोला? एटम को टोटल हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट में? कर्नल में और आउटर मोस्ट शेल में। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, हर एक एटम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आपके हर एक एटम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होने चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला? आपके जो एटम है वो बॉन्डिंग कर रहे हैं। कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। और वो बॉन्डिंग करने से होगा क्या? सो वो बॉन्डिंग करने से आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और वो 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये क्लियर, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सो अकॉर्डिंग टू लुईस, एटम इज पिक्चर्ड इन टू टर्म्स। एक है आपका पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। कर्नल का मतलब है न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोलते हैं इनर शेल। सो ये जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, दैट इज योर इनर इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो आपका इनर शेल मिला के और न्यूक्लियस मिला के कर्नल बनेगा, और आपका आउटर मोस्ट शेल। अभी यहाँ पर देखो, कर्नल को क्या बोला है हमने? पॉजिटिवली चार्ज बोला है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज बोला है? बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन प्रेजेंट है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? कर्नल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर एवरीवन? सो आपके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आपका जो भी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होगा, उसमें टोटल आप 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। सो नेक्स्ट, लुईस पोस्टुलेट दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट when they are linked by chemical bond। सो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? जब भी आपका कोई भी एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं।
अब कैसे स्टेबल होते हैं वो हम जब बॉन्डिंग स्टडी करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपका एटम दो पार्ट में डिवाइड है, कर्नल और आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो द नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल। सो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्टेट रूल क्या है। सो ऑक्टेट रूल में देखो नेम से हमें समझ में आ रहा है ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। सो यहाँ पर कुछ तो 8 को लेके रहेगा। सो ऑक्टेट रूल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो ऑक्टेट रूल, दिस थियरी इज मेनली डिपेंड ऑन ऑक्टेट रूल डेवलप्ड बाय लुइस। तो यहाँ पर जो लुइस ऑक्टेट रूल डिस्कस किया गया है उसके रूल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्या है, सो ऑक्टेट रूल किस पे डिपेंड है, so it is depends on stability of noble gas due to the presence of 8 electron in the valence shell। अब इसका मतलब क्या है, सो आपके जो नोबल गैस है, नोबल गैस मतलब क्या, जो आपका पीरियोडिक टेबल में देखो ग्रुप 18 के एलिमेंट है, देखा है आपने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो आपका लास्ट ग्रुप है ना दैट इज योर ग्रुप 18, और वो जो एलिमेंट ग्रुप 18 के एलिमेंट है जो हीलियम, आर्गोन, नियोन, क्रिप्टोन, वो सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, या तो हम उसको इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। और वो कैसे है, स्टेबल एलिमेंट्स है। तो आपके जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं, वो सारे नोबल गैस है और वो स्टेबल नोबल गैस है। क्यों स्टेबल है, बिकॉज उनका जो लास्ट शेल है ना दैट इज योर वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वो ग्रुप 18 के हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, NS2Np6। मतलब क्या, यहाँ पर देखो 6 + 2 मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके हर एक ग्रुप 18 के एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मीन्स व्हाट, 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो वैसे ही आपके बाकी सारे जो एलिमेंट है ग्रुप 18 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से वो इतने स्टेबल नहीं है, और इसी के लिए वो क्या करते, बॉन्डिंग करते, और बॉन्डिंग करने से क्या होगा, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में मिल जाएगा और वो भी स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर? सो बट अगर आप बात करेंगे नोबल गैस की, जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्लियर एवरीवन? So this rule states that during the formation of chemical bond, atom lose, gain or share electron so that their outermost shell or valence shell contain 8 electrons. So यहाँ पर क्या बोला गया है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ताकि क्या हो जाए, उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। केमिकल बॉन्डिंग के हम लोग ने देखो 2 मेथड डिस्कस किए थे। कौन से थे वो 2 मेथड, एक था आपका एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या तो गेन करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। यस और नो? सो ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, दैट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या होता है, सो 8 इलेक्ट्रॉन आने से आपका एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे कि आपका नोबल गैस, अभी मैंने बताया नोबल गैस में क्या है, आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, NS2Np6। मतलब क्या, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नियोन की, अभी देखो नोबल गैस का फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम क्या करता है, ऑलवेज अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करता है। डुप्लेट का मतलब क्या, देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1s2। तो यहाँ पर देखो हीलियम में सिर्फ एक ही शेल है जिसका n का वैल्यू है 1, मतलब एक ही शेल है,
हमने देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में स्टडी किया है अबाउट ऑर्बिटल्स एंड शेल। तो जब भी आपका n का वैल्यू होता है 1 तो आपका सिर्फ 1s ऑर्बिटल ही पॉसिबल है। और हीलियम क्या करता है, तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब हीलियम ऑलवेज डुप्लेट कंप्लीट करेगा। डुप्लेट का मतलब क्या है, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो स्टेबल है। फिर हीलियम के बाद नेक्स्ट नोबल गैस है आपका नियोन, और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। एटॉमिक नंबर है 10, इट मीन्स व्हाट, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फिर, 1s2 2s2 और 2p6, हाँ या ना। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले चैप्टर नंबर 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करना रहेगा, जो मैंने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है, तो पहले आपको वो देखना रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर देखो जो आपका लास्ट शेल है वो कौन सा है, देखो n = 2। तो यहाँ पर इसको मैं n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 की जगह पर n p6। तो ये क्या बन रहा है आपका ns2 np6। तो 6 + 2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर नियोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन है उसी की वजह से वो क्या है, स्टेबल है। क्लियर, इसीलिए यहाँ पर देखो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और क्या लिखा है, ns2 np6। तो आप इसके बाद कौन सा एलिमेंट है, आर्गोन है। इसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा होता है, आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18। तो जब भी आप आर्गोन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो आपका जो लास्ट शेल होगा ना, मतलब n, यहाँ पर देखो लास्ट शेल कौन सा है, 2 है, वैसे वहां पर आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3s2 3p6। मतलब क्या, यहाँ पर भी देखो s2p6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो गए आपके आउटर मोस्ट शेल में, और इसी की वजह से हम नोबल गैस को क्या बोलते हैं, स्टेबल एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर एवरीवन। अभी यहाँ पर हमने क्या बोला, बाकी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि उनके भी लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो भी स्टेबल हो जाए। और वो स्टेबल हो गए तो क्या करेंगे, वो भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया आपका ऑक्टेट रूल, वेरी इजी रूल। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, तो हर एक ऑर्बिटल हर एक एटम क्या करेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई करेंगे, और उसकी वजह से वो भी स्टेबल होते। वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, ठीक है।